वेलकम बैक टू लर्न मोर चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन ये डेटा के अंदर एक ऑप्शन है जिसका यूज़ किस तरह से करना है शायद आपने पहले वीडियोस में देखा है। तो यहाँ पे आपको सपोज मैं बता देता हूँ डेटा वैलिडेशन किस तरह से। अगर कोई लिस्ट आपको डेटा वैलिडेशन में क्रिएट करनी है, जैसे यहाँ पे मुझे कोर्स टाइप करना है और कोर्स मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ से लिस्ट में से, तो डेटा वैलिडेशन में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, लिस्ट में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और कोर्स में यहाँ पे टाइप करूँगा। जैसे सपोज आप कर रहे हैं कैट कोर्स कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं सपोज दूसरा कोर्स लेते हैं जैसे C++ आप कोर्स कर रहे हैं, आप सपोज टैली कोर्स कर रहे हैं और आप एडवांस एक्सेल कोर्स कर रहे हैं। तो इस तरह से कोर्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। हर एक कोर्स टाइप करने के बाद मैंने कोमा यूज़ किया है सेपरेट करने के लिए और यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन का ये पहला यूज़ कर सकते हैं कि आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन में। दूसरा सपोज आपको किसी कॉलम में मोबाइल नंबर्स टाइप करने हैं और जो यूज़र है या जो डेटा एंट्री करने वाला है मोबाइल नंबर टाइप करते समय यहाँ पे कॉलम में 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपको टाइप करके लेने हैं। तो उससे एंटर होते सपोज ऐसे आपने एंटर कर लिया कोई भी नंबर्स, तो ये नंबर्स 10 है तो इट इज़ ओके, बट किसी से 11 नंबर्स या किसी से 9 नंबर्स भी एंटर हो सकते हैं। तो 9 नंबर जब एंटर होते हैं या 10 नंबर जब एंटर होते हैं तो वो 11 नंबर जब एंटर होते हैं तो एरर मैसेज शो होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट के रहते हैं। तो 10 नंबर्स कैसे एंटर होने चाहिए, इसके लिए एरर मैसेज कैसे शो करेगा मोबाइल नंबर्स के लिए। उस कॉलम को आप सिलेक्ट करिए, पूरे कॉलम को जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। सपोज ये कॉलम ये टाइटल मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसे सिलेक्ट करना है आपको, इस तरह से डेटा वैलिडेशन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में आप मिनिमम 10 रखोगे एंड मैक्सिमम 10, मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 10 के बाद ओके करिए। अगर आप मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करते हो, सपोज मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है मोबाइल नंबर, इस तरह से ये 10 डिजिट का है, इट इज़ एक्सेप्टेबल वैल्यूज। अगर मैं कोई भी मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ और उसमें एक वैल्यूज़ यहाँ पे कम टाइप करता हूँ तो इस तरह से द वैल्यू एंटर इज नॉट वैलिड, यूजर हैज़ रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी एंटर इनटू दिस सेल। इट मीन्स दैट यूज़र ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किया है कि कोई वैल्यूज़ है जो वही एंटर होगी, दूसरी कोई वैल्यूज़। अगर आपने 11 नंबर्स भी टाइप कर दिया तो यूल गेट सच मैसेज होता है अगेन, बट ये जो मैसेज है इट इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली मैसेज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे वापस सेलेक्ट कर रहा हूँ, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर रहा हूँ और ये जो एरर अलर्ट है इसमें मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एरर मैसेज लूँगा, ऊपर एरर टाइप करके नीचे प्लीज़ एंटर मैसेज में शॉर्ट में लिखता हूँ, प्लीज़ एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, 10 डिजिट मोबाइल नंबर। So this is my message. So once I type this, you can see this is my message. Error, please enter 10 digit मोबाइल नंबर एंड देन उसके बाद मैं ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे यूज़र कोई भी नंबर टाइप करके मोबाइल नंबर टाइप करके सपोज ऐसे इस तरह से एंटर करते तो प्लीज़ एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। गेटिंग? तो यहाँ पे रिट्राई कैंसिल ऑप्शन आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो डेटा वैलिडेशन से आप इस तरह से सेट कर सकते हैं, या इसे आप डेटा वैलिडेशन में इनपुट मैसेज भी दे सकते हैं। इनपुट मैसेज में यूज़र को एक पहले से भी मैसेज आ जाएगा कि आपको किस तरह से एंटर करना है डेटा। एंटर मोबाइल नंबर, एंटर ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर, कंट्री कोड not required, country code not required, enter only 10 digit mobile number, country code not required। इस तरह से आपको ये मैसेज मैं आपको यहाँ पे ज़रा जूम करके शो करता हूँ। एंटर मोबाइल नंबर, जैसे आप ओके करोगे और जैसे ही आप देखा दे रहा है यहाँ पे आपको कॉलम में आप कर्सर रख देते हो तो उस कॉलम में कर्सर, कॉलम के बाहर कर्सर रखते हो तो आपको दिखाई दे रहा है वो मैसेज डिसअपीयर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो जो यूज़र है डेटा एंट्री करने वाला उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको एंटर मोबाइल नंबर एंड एंटर ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर, कंट्री कोड नॉट रिक्वायर्ड। गेटिंग? तो इस तरह से ये डेटा वैलिडेशंस आपको यूज़ हो सकता है। डेटा वैलिडेशंस में आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से सेट कर सकते हैं
और डेटा वैलिडेशन में आगे बताता हूँ कि आपको कोई नंबर्स की कंडीशन देना है कि इस सेल्स के रेंज में बिटवीन 0 to 50 नंबर्स एंटर होने चाहिए। तो डेटा वैलिडेशन में आप सेटिंग्स में यहाँ पे दे सकते हैं होल नंबर में आप दे सकते हैं 0 to 50। सो जो वैल्यूज़ है, जैसे कि सपोज कोई मार्क्स रह सकते हैं बिटवीन 50 है तो 0 एंटर हो सकता है, 50 एंटर हो सकता है, बिटवीन 50 कोई भी एंटर हो सकता है, लेकिन मोर देन 50 इट इज़ नॉट अलाउड हियर। और इसके लिए भी आप कस्टमाइज मैसेज सेट कर सकते हैं, जो कि एरर अलर्ट में यहाँ पे दिया है आपको। एरर अलर्ट में मैसेज सेट कर सकते हैं, इनपुट मैसेज में भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए मैसेज सेट कर सकते हो, और सेटिंग्स में आप कंडीशंस दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आपने रेस्ट्रिक्ट की। इसके अंदर वैल्यूज रेस्ट्रिक्ट करने के लिए डेटा वैलिडेशन यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको और भी वीडियोस इससे रिलेटेड चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा कुछ और सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा।